नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं ऋषभ सक्सेना। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में शिक्षकों को लंबित मांगों को लेकर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। देहरादून में राजकीय शिक्षक संघ के जिला मंत्री अर्जुन पवार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन समस्याओं का स्थायी समाधान अब तक नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की और उनकी मांगों को गंभीरता से सुनने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर, जिसमें सचिव शिक्षा, विद्यालयीय शिक्षा के महानिदेशक और शिक्षक संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे, 1 सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इससे साफ है कि एक ओर सरकार समाधान की दिशा में कदम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक संघ के नेताओं का बढ़ता असंतोष मामले को और तनावपूर्ण बना रहा है। मेरा नाम अर्जुन पवार, जिला मंत्री राजकीय शिक्षक संघ देहरादून। सर, आप क्यों आए हो? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। इस बार हमने जो अपनी रणनीति बनाई, 3 प्रमुख मांगों को लेकर के बनाई। पहली जो हमारी मांग थी वो प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को निरस्त करना था, जो पिछले साल भी निरस्त हुई थी, लेकिन मंत्री जी ने दोबारा से वो जीवित कर दी। हम चाह रहे हैं कि प्रधानाचार्य जो सीधी भर्ती है उसको निरस्त कर करके पदोन्नति की जाए। पदोन्नति सर्वमान्य निर्णय था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको वापस लेकर के सीधी भर्ती को चालू कर दिया। ये समस्या है। सब कुछ शिक्षकों के द्वारा बताया जाए कि प्रवक्ताओं की पदोन्नति हो रही है और सीधी भर्ती की जा रही है, इससे क्या क्या नुकसान होंगे सर आप? बिल्कुल, पिछले 6-7 सालों से किसी भी पद पर कोई पदोन्नति नहीं हुई है। आप प्रवक्ता की बात नहीं कर रहे हैं केवल, लेकिन प्रधानाचार्य हो गया, एसपी से प्रवक्ता हो गया और प्रधानाध्यापक हो गया, किसी भी स्तर पर कोई पदोन्नति नहीं हो रही है। और इससे आक्रोशित होकर के ही शिक्षक जो है आज सड़कों पर है, वरना ये नौबत ना आती। अगर पदोन्नति होती रहती तो जो शिक्षा विभाग में जाम लगा है वो जाम ना होता। इस वजह से जो है शिक्षक आक्रोशित महत्वपूर्ण पद है। लगभग कितने पद खाली शिक्षा विभाग में? लगभग हजारों पद खाली है। मेरी जानकारी में जहाँ तक है, एलटी में 4,500 पद खाली है और प्रवक्ता में भी लगभग 5-6 हजार पद खाली है इस समय। और ये बता दूं कि 80% से ज्यादा प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पद खाली चल रहे हैं और उनका पदोन्नति नहीं हो पा रही है। सुबह कितने बजे से आए हुए हैं? सुबह कितने बजे से आए हैं? सुबह 9 बजे से हम अपनी तैयारी में थे। लगभग आपके 15,000 लोग जो है इस पूरे आंदोलन में जुड़े आज के। ये हमारा जो है परसों 2 दिन पहले ही कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन बारिश होने के कारण से बहुत सारे हमारे ऐसे साथी जो नहीं पहुंच पाए। यहाँ पर 22,000 का अनुमान आने का था, लेकिन हमारे 12-13 हजार लोग पूरे पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हमारे अभी भी रस्तों में अटके पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह रोड जो है ब्लॉक है। कुछ शासन ने सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती जिलों में शिक्षकों को रोक दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षकों को जगह जगह रोका गया। सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया समस्त पुलिस अधिकारियों को कि जहां जहां से शिक्षक जो है देहरादून आने की सोच रहा है, उनको वहां रोक दिया जाए। जहां जहां पुलिस चौकी थी वहां उनको रोक दिया गया, लेकिन हमारे शिक्षकों ने उनको वहीं पर चेतावनी दी थी कि हम यही आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। इस वजह से उनको छोड़ दिया गया। वो लोग अब जाकर के पहुंच रहे हैं। शाम को 5 बजे वो लोग पहुंचे हैं। आपको लगता है कि आप किस प्रकार धरना करें, सरकार आपकी बात मान जाएगी? बिल्कुल, हमारे कई चरण अब तक हो चुके हैं। हम 18 तारीख से लगातार अपने आंदोलन कर रहे हैं, पूरा शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार को ये देखना चाहिए कि इस आंदोलन के समर्थन में 15,000 शिक्षक आज सड़क पर उतर गए हैं। जब 15,000 शिक्षक सड़क पर उतर गए हैं, इतनी भारी संख्या में लोगों के अंदर आक्रोश है, तो इसलिए सरकार को ये बात माननी चाहिए। सर, इसमें तो सरकार के शिक्षक के बीच में जो छात्रों का नुकसान हो रहा है, पढ़ाई की भरपाई कैसी होगी? छात्रों का नुकसान की भरपाई हम लगातार कर रहे हैं। हमने जो है एक चीज का निर्णय लिया है, हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी प्रांतीय संगठन ने हमें निर्देश दिया है शिक्षक को कि वो स्कूल में रह करके केवल और केवल शिक्षण कार्य करें, बस इसके अलावा कुछ न करें।
शिक्षण कार्य करें और अन्य कार्यों का बहिष्कार करें, क्योंकि हम पर बहुत सारे कार्य थोप दिए जाते हैं। हमारी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाती है, हमारी ड्यूटी जनगणना में लगाई जाती है, हमारी ड्यूटी पशुगणना में लगाई जाती है, हमको बीएलओ बनाया जाता है। अभी आप 1 महीने पहले का आदेश अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, 1 महीने पहले एक विद्यालय से 8 से 10 टीचर को लगाया गया, एक ही विद्यालय से। उस विद्यालय में 15 लोग हैं और 10 तुमने जो है बीएलओ में लगा दिए, तो क्या वहां पर शिक्षण प्रभावित नहीं हो रहा? इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम केवल और केवल छात्र हित को देखते हुए शिक्षण कार्य करेंगे, उसके अलावा बिल्कुल कुछ काम नहीं करेंगे। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। अब पूरा उत्तराखंड इस बात पर नजर रखे हुए है कि शिक्षकों की जायज मांगों पर सरकार कितनी गंभीरता से अमल करती है। क्या यह सिर्फ एक और आश्वासन बनकर रह जाएगा या फिर वाकई कोई ठोस नीति सामने आएगी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।